$21 मिलियन। भारत में ट्रंप का दिया ये नंबर ऐसा तूफान लाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी ने ट्रंप के दिए इस नंबर के बहाने विपक्षी कांग्रेस पर आरोप लगा दिए कि उन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर हाय तौबा मच गई। बस यहीं से गर्मागर्मी शुरू हुई। दरअसल बुधवार को मियामी में दिए एक भाषण में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन क्यों खर्च करने की जरूरत है। वाह, $21 मिलियन। मुझे लगता है कि वो किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ इशारा था वो से मतलब बाइडेन पर। जब ये बयान भारत पहुंचा तो इसे ऐसा रंग दिया जाने लगा कि USAID ने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिए। यहाँ इशारा था कांग्रेस पार्टी पर। बीजेपी के IT सेल हेड अमित मालविया ने पीएम मोदी का कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में दिया वो भाषण शेयर किया 2024 वाला, जिसमें मोदी ने कहा था कि देश दुनिया के बड़े बड़े लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। अमित मालविया ने कहा कि 2024 के चुनाव के परिणाम को बदलने की कोशिशें की गई। कहा कि USAID फंडिंग को खासतौर पर चुनावी सालों में पॉलिटिकल आउटकम इन्फ्लुएंस करने के लिए जाना जाता है। अब बवाल हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक फ्रंट पेज रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने जो $21 मिलियन की राशि का जिक्र किया है वो तो दरअसल 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। बांग्लादेश के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया कि इस राशि में से $13.4 मिलियन पहले ही बांग्लादेश छात्रों के बीच पॉलिटिकल और सिविक एंगेजमेंट के लिए वितरित किए जा चुके हैं। ये हुआ जनवरी 2024 चुनावों और चुनाव की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाने वाले उन प्रोजेक्ट्स के पहले शेख हसीना को पद से हटाने के 7 महीने पहले। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे विवाद के केंद्र में है DOGE की लिस्ट में USAID के 2 ग्रांट्स, जिन्हें कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग CEPPS के माध्यम से भेजा गया था। ये वाशिंगटन DC में स्थित एक ऐसा ग्रुप है जो कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी, राइट्स और गवर्नेंस प्रोग्रामिंग में स्पेशलाइज करता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि CEPPS नामक इस ग्रुप को USAID से कुल $486 मिलियन मिलने थे। DOGE के मुताबिक इस कोष में शामिल हैं मोल्दोवा में इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए $22 मिलियन और भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन। रिपोर्ट में कहा गया कि पहला अनुदान सितंबर 2016 में मोल्दोवा में इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए CEPPS को इस ग्रुप को दिया गया था। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक फेडरल अवार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर शेयर किया गया और कहा गया कि ये जुलाई 2026 तक चलना था और अब तक $13.2 मिलियन वितरित किए जा चुके हैं। हालांकि DOGE द्वारा चिन्हित USAID का $21 मिलियन का अनुदान बांग्लादेश के लिए था। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ किया गया। एक्सप्रेस की रिपोर्ट खबर में आते ही सोशल मीडिया पर और ज्यादा हल्ला मचने लगा। कांग्रेस वाले कहने लगे कि बीजेपी ने प्रोपेगेंडा चलाकर कांग्रेस का सिलेक्टिवली नाम जो है वो इस्तेमाल किया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर इतनी सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए भी मोदी सरकार ने भारत में $21 मिलियन आने दिए तो ये शर्म की बात है। पवन खेड़ा ने कहा कि जब इस बारे में मोदी सरकार से सवाल पूछा गया तो कहने लगे ये पैसा 2012 में यूपीए के समय आया था, ऐसे में क्या 2014 में बीजेपी इसी पैसे से जीती थी। पवन खेड़ा ने कहा सच्चाई तो ये है कि USAID के
ये 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश के एनजीओज को गए हैं। कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी पर बात घुमाकर कहा, एक समय भारत के प्रधानमंत्री के पद की ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन आज अमेरिका से बांग्लादेश में 21 मिलियन डॉलर आ गए, पर नरेंद्र मोदी को कुछ पता ही नहीं। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर यूएसएड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएसएड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया ने तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ही फेक न्यूज अलर्ट लिखकर शेयर कर दिया। कहा कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 21 मिलियन डॉलर्स की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी। अमित मालविया ने कहा कि एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी IFES के बीच हुए समझौते को नजरअंदाज कर दिया। आरोप लगाया कि यह संगठन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्य वित्त पोषण USAID द्वारा किया जाता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।